जय हिंद दोस्तों, जीके स्कैनर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं सीजी व्यापम और सीजीपीएससी के अंतर्गत जो छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे उसके बारे में। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो वीडियो के बारे में जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जो भी प्रश्न है उसको हम सटीक तरीके से एक्सप्लेनेशन करते हैं, साथ ही साथ उनके जो महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं उसको भी हम कवर करते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर देखो पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा इस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान है? इंद्रावती, कांगेर घाटी, संजय गांधी और ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ये सभी। अब इंद्रावती के बारे में हम बात करते हैं तो इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है इसका लगभग जो है भारत के ये छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर जिले में स्थित है और यह जो है दुर्लभ जंगली भैंसे की अंतिम आबादी वाली जगहों में से एक है। इसका क्षेत्रफल 1258 वर्ग किलोमीटर में है। यह राष्ट्रीय उद्यान जो है छत्तीसगढ़ राज्य का एकमात्र टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कांगेर घाटी। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है इसका जो क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल 200 वर्ग किलोमीटर है, जो तीरथगढ़ से लेकर पूर्व उड़ीसा सीमा तक फैला है और यह एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार जो है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में है। तो यह हो गया इसके बारे में। अब अगला प्रश्न देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर स्थित निम्नलिखित में से किस शिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों ने सक्रिय भाग लिया था? राजकुमार कॉलेज, सेंट पॉल स्कूल, राष्ट्रीय विद्यालय और ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़ कॉलेज। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ कॉलेज। छत्तीसगढ़ इसमें क्या है कि जो रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ कॉलेज के विद्यार्थियों ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, बैलाडीला किस पत्तन से जुड़ा हुआ है? दीघा, पारादीप, विशाखापट्टनम, हल्दिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विशाखापट्टनम। बैलाडीला पश्चिम बंगाल में स्थित विशाखापट्टनम पत्तन से जुड़ा हुआ है। यह छत्तीसगढ़ में स्थित पहाड़ियों की सुंदर श्रृंखला है और यहाँ जो प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? लौह खनिज पाया जाता है। पर्वत की सतह जो बैल के कुबड़ की तरह दिखती है, अतः जो इसी के कारण इसको क्या बोला जाता है? इसके जो कुबड़ है इसके कारण क्या बोला जाता है? बैलाडीला जो है एक औद्योगिक क्षेत्र भी है जिसमें एक दो शहर है। कौन कौन सा हो गया? एक बचेली हो गया, इसमें बचेली भी है और किरंदुल। तो ये दो शहरों में बटा हुआ है, तो हमको ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर सितंबर 1980 में जंगल सत्याग्रह हुआ? गट्टासिल्ली, मोहवना, तमोर और ऑप्शन डी रुद्री। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी तमोर। अगला प्रश्न देखते हैं, तो देखो छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासकीय संभाग विद्यमान नहीं है? रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, सरगुजा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी रायगढ़। छत्तीसगढ़ में 5 प्रशासकीय संभाग और जो है इसमें से मतलब अभी 32 जिले हो गए हैं। ठीक है, तो ये प्रशासकीय संभाग है और बस जैसे कि बस्तर हो गया, दुर्ग हो गया, रायपुर हो गया, सरगुजा और बिलासपुर, ये क्या है? प्रशासकीय संभाग है। और इनमें से अगर 4 ऑप्शन में देखो तो ये रायगढ़ जो है क्या है? प्रशासकीय संभाग नहीं है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सी परिवहन व्यवस्था शासन के द्वारा संचालित नहीं की जाती? रेल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन और इनमें से कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा फिर? ऑप्शन बी सड़क परिवहन। सड़क परिवहन के बारे में अगर हम देखते हैं तो रेल और वायु परिवहन का संचालन एवं नियंत्रण जो है सरकार के द्वारा किया जाता है। ये दोनों केंद्रीय सूची के विषय हैं। और अगर हम बात करते हैं कि अतः जो इनमें से विकल्प के अनुसार जो सही उत्तर है सड़क परिवहन में, तो सड़क परिवहन में राज्य व केंद्रों दोनों द्वारा संचालित होती है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं हम, 2000 ईस्वी के गठन के पश्चात इस राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री इनमें से कौन था? पंडित रविशंकर शुक्ला, पंडित श्यामाचरण शुक्ला, डॉक्टर रमन सिंह या अजीत प्रमोद कुमार जोगी। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अजीत प्रमोद कुमार जोगी। अजीत प्रमोद कुमार जोगी एक भारतीय राजनेता है और जो है 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो राज्य का पहला मुख्यमंत्री अजीत जोगी को बनाया गया। बिलासपुर के मतलब ये पेंड्रा में जन्मे अजीत जोगी ने इंजीनियरिंग की अगर पढ़ाई के बाद ये क्या किया? पहले जो है भारतीय पुलिस सेवा मतलब आईपीएस और फिर उसके बाद जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस में नौकरी की। और भी मतलब इसके बारे में अगर एक चीज़ और बोला जाए तो ये विधायक भी थे और क्या थे? सांसद भी रह चुके हैं। ठीक है, तो हमको ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, राज्य के वन के प्रमुख वृक्ष कौन से हैं? सागौन एवं खैर, सागौन एवं साल, साल एवं महुआ और ऑप्शन डी जो है साल एवं बीजा। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा फिर? ऑप्शन इसमें सागौन एवं साल। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमको इसके जो पॉइंट भी बनते हैं इसको भी हमको याद रखना है ताकि जब भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको हमेशा सतर्क रहना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य की प्रमुख तिलहन फसल है कौन सा? अलसी, सरसों, मूंगफली या सोयाबीन। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सोयाबीन।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? हसदो नदी, इंद्रावती नदी, महानदी या शिवनाथ नदी? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी की बात करें तो यह मध्य भारत की एक बड़ी नदी है जिसकी बहाव जो है दिशा जो है पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। और गोदावरी नदी की भी एक क्या है, सहायक नदी भी है। इस नदी का अगर उद्गम स्थल की बात करें तो ये कहाँ से, उड़ीसा के जो कालाहंडी जिले के जो रामपुर जो है थुयामूल में है। और अगर नदी की अगर हम लंबाई की बात करते हैं तो ये इसकी जो लंबाई है 390 किलोमीटर है। और यह नदी जो है प्रमुख रूप से क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य के जो बस्तर जिले के मतलब बस्तर के अंदर का जो दंतेवाड़ा जिला है में इसमें प्रवाहित होती है। तो हमको इनके जो फैक्ट भी बनते हैं उनको याद रखना है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं पाया जाता है? चूना पत्थर, ताम्र अयस्क, लौह अयस्क, यूरेनियम? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यूरेनियम। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम विद्युत उत्पादन केंद्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था? अमेरिका के सहयोग से, फ्रांस, जापान, सोवियत संघ? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सोवियत संघ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से किस जाति के वन अधिकतर पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए साल, सागौन, बीजा और बांस? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, साल। छत्तीसगढ़ राज्य के वन क्षेत्र के 1/3 भाग में साल के वन पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक साल वन जो है बस्तर जिले में पाए जाते हैं और इस कारण जो है बस्तर जिले को साल वनों का भी द्वीप बोला जाता है। तो हमको इनमें से क्या फैक्ट नहीं कर रहे हैं, साल वनों का द्वीप किसे कहा जाता है? तो वो बस्तर जिले में। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में सबसे विस्तृत है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। राज्य के कोरिया एवं जो सूरजपुर जिले में स्थित जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान स्थित है और इसका अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ये 1440 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। हम बात करते हैं अब इसके अंदर का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से यह जो है प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक है फ्रेंड, ये क्या है, प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है। राज्य के अगर राष्ट्रीय उद्यानों का अगर कुल क्षेत्रफल देखा जाए सभी मिलाकर तो लगभग 3000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। अगर हम बात करते हैं इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की, ठीक है, तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के जो बीजापुर जिले में स्थित है और जो है अगर इसका क्षेत्रफल बात करते हैं इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है इसका तो 1258 वर्ग किलोमीटर है। अब हम बात करते हैं कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल जो है 200 वर्ग किलोमीटर में फैला है जो तीरथगढ़ से लेकर पूर्व उड़ीसा सीमा तक फैला हुआ है। और ये इन प्रश्नों के बारे में हम पहले प्रश्न में आपको बता दिए थे। ठीक है, तो हमको ये सारी चीज़ें जो है आपको याद रखना है। ठीक, अगला प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में मनियारी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक है? महानदी, अर्पा नदी, इंद्रावती नदी या शिवनाथ नदी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, शिवनाथ नदी। मनियारी नदी जो है शिवनाथ नदी की सहायक नदी है और जिसका जो संगम कहाँ, ताला गांव के समीप जो है स्थित है। मनियारी नदी जो है छत्तीसगढ़ राज्य के जो बिलासपुर जिले के उत्तर पश्चिम में लोरमी पठार की जो सिहावल नामक स्थल से निकलती है और इसकी जो अगर सहायक नदी क्या है तो टेसुआ और गेंगो नदी है। तो हमको ये भी याद रखना है कि इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्टर बनते हैं उनको भी। ठीक, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से किस खनिज का सबसे अधिक भंडार उपलब्ध है? लौह का, कोयला का, बॉक्साइट का या चूना पत्थर का? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फिर ऑप्शन बी, कोयला का। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में हम सबको पता है कि खनिज संपन्न राज्य है जिसमें सर्वाधिक जो है विविध प्रकार के खनिज भी पाए जाते हैं। अगर हम बात करें तो राज्य में कुल 28 प्रकार के खनिज जो है अनुमानित है जिसमें से 20 प्रकार के खनिज का जो है खनन किया जा रहा है। तो मतलब इसमें भी कई बार पूछा जाता है कि कितने प्रकार के खनिजों का खनन किया जा चुका है, तो हमको याद रखना है 20 प्रकार के। तो यह जो है लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार जो है मतलब कि अगर देखा जाए तो अलग अलग किस्म के यहाँ पर लोहा हो गया, कोयला हो गया, बॉक्साइट हो गया, तो खनिज जो है इसमें पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कोयला। आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। अंतिम तक हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।